संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक की। जैसा कि हमने 52वें श्लोक की व्याख्या करते समय आपको बताया था कि उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को सांसारिक जो मोह और अहम की दलदल है उससे निकलने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस क्षण तू इस दलदल से निकल जाएगा उसी क्षण तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। उसी को आगे विस्तार से बताते हुए जो शास्त्रीय मतभेद हैं, जो शास्त्रीय मतभेदों का जाल है, उससे कैसे निकला जाए और उसको निकलने से क्या होगा, यह 53वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो 53वां श्लोक कहता है, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। जैसे आपने देखा इस श्लोक का अर्थ है, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उसी काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। पहले अर्जुन को बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि कितने दलदल है अहमता और ममता की, उससे कैसे निकला जाए। परंतु जब कोई इस दलदल से, सांसारिक दलदल से निकल भी जाए तो उसके समक्ष जो है वो बहुत सारे शास्त्रीय मतभेदों का जाल आ जाता है। उस जाल को कैसे पार करे, उसका वर्णन श्री कृष्ण ने इस श्लोक में किया है। अर्जुन के मन में यह मतभेद है, शास्त्रीय मतभेद है कि मैं क्या करूं। मैं कुटुंब की रक्षा भी करूं और अपने छात्र धर्म अर्थात जो क्षत्रिय धर्म कहता है कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए वो भी करूं, पर मैं दोनों कैसे कर सकता हूं। कुटुंब की रक्षा होती है तो छात्र धर्म नहीं होता, युद्ध करता हूं तो कुटुंब की रक्षा नहीं होती, क्या करूं। ये जो शास्त्रीय मतभेदों का जाल एकदम से उसके समक्ष आ गया है, उससे उसकी बुद्धि विचलित हो गई है। तब श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि इससे तू निश्चल हो जा, एक निश्चय कर और परमात्मा में अचल हो जा। निश्चय ये कर कि मुझे तो परमात्मा को ही प्राप्त करना है। जब यह एक निश्चय हो जाएगा और परमात्मा में तेरी बुद्धि अचल हो जाएगी, उस समय तू योग को प्राप्त कर लेगा। यह योग क्या है? यह नित्य योग है, परमात्मा में नित्य हो जाना, क्योंकि परमात्मा ही नित्य है, परमात्मा ही निरंतर है। मनुष्य जो है वो जब प्रयास करता है तो वो अहमता को छोड़ देता है, उसके मन में सेवा भाव जागृत हो जाता है कि जब उसे यह एहसास हो जाता है कि मुझे इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे यह जीवन मिला है तो मैं बस संसार की सेवा करूं, अपना कर्तव्य पालन करूं और मुझे इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो भोगों से उसकी उपरति हो जाती है, वो वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। परंतु उसके बाद भी उसके समक्ष जो है वो बहुत सारे साधन साध्य विषय के शास्त्रीय मतभेद आ जाते हैं। उन मतभेदों में वो घिर जाता है। मैं कौन से साध्य को अपनाऊं, मैं किस साधन से कार्य करूं, मैं क्या करूं, इस तरह के जो शास्त्रीय मतभेद हैं उनमें निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। परंतु जब प्राणी सत्संग की शरण में जाए, अपनी रुचि
अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा को सामने रख के निर्णय ले, और यदि वो निर्णय ना ले पाए, उसके समक्ष इतना कठिन एक परिस्थिति है कि वो निर्णय भी नहीं ले पा रहा कि वो क्या करे, तो वो परमात्मा की शरण में जाए और परमात्मा को पुकारे। भगवत कृपा से उसका निर्णय अपने आप हो जाता है और वहीं वो शास्त्रीय मतभेदों से मुक्त हो जाता है। इसको हम कैसे समझें कि चाहे कोई भी शास्त्र हो, कोई भी संप्रदाय हो, कुछ भी हो, उनमें जीव, संसार और परमात्मा, इन तीनों का ही वर्णन है। तो जीव का स्वरूप कोई भी शास्त्र, कोई भी संप्रदाय कुछ भी बताए कि जीव का स्वरूप चाहे जैसा भी बताए, पर जीव मैं हूं, ये बात सब मानते हैं। इसमें एक मत सबका है। इसी तरह संसार का स्वरूप चाहे जैसा भी है, पर इस संसार को छोड़ना है, इसमें सबका एक मत है। और इसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा है, परंतु मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, इसमें भी सभी का एक मत है। जब इस बात में बुद्धि स्थिर हो जाती है, निश्चल हो जाती है, तो वह बुद्धि परमात्मा में अचल हो जाती है। जब यह बात समझ में आ जाती है कि मैं परमात्मा को ही प्राप्त करना मेरा एक ध्येय है, लक्ष्य है और कुछ नहीं, और उसी को प्राप्त करने के साधन है ये जो मैं सेवा करूं संसार की, पर मैं भोगों से दूर रहूं, तब जो है बुद्धि स्थिर हो जाती है और वो स्वयं का अनुभव करती है। जो ये कहा कि योग को प्राप्त हो जाता है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि पहले परमात्मा से वियोग था और जब बुद्धि निश्चल हुई, परमात्मा में अचल हुई, तो योग को प्राप्त हो गया। नहीं, परमात्मा से नित्य योग तो सदैव है, वो तो वियोग हो ही नहीं सकता। वहां तो वियोग, योग, नियोग जैसा कोई शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता। ये हमारे मन का वो भ्रम था कि हमने असत्य पदार्थों में अपना संबंध जोड़ लिया, संसार में अपना संबंध जोड़ लिया, संसार से जो रिश्ते हैं उसमें अपना संबंध जोड़ लिया और स्वयं को नहीं पहचाना, शरीर को सब कुछ माना। लेकिन जब बुद्धि निश्चल होती है और परमात्मा में अचल होती है, तो हम स्वयं को पहचानते हैं कि हम तो परमात्मा से ही जुड़े हैं, परमात्मा से ही नित्य योग है, उसमें वियोग हो ही नहीं सकता, उसे योग कहा गया है। परमात्मा नित्य योग की प्राप्ति यदि अपने कर्मों के अनुसार हो, जो हम सारे कर्म करें, सेवा करें, सेवा कर्म करें, तो उसे कर्म योग कहा गया है। यदि वो विवेक विचार के द्वारा हो, तो उसे ज्ञान योग कहा गया है। यदि वह प्रेम के द्वारा हो, तो उसे भक्ति योग कहा गया है। यदि वह संसार में लय चिंतन के द्वारा हो, तो उसे लय योग कहा गया है। यदि वह प्राणायाम के द्वारा है, तो उसे हठ योग कहा गया है। और यदि वह यम नियम आदि 8 अंगों के द्वारा है, तो उसे अष्टांग योग कहा गया है। ये परमात्मा में नित्य योग है। तो जब यह ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं, तो उसके मन में उत्सुकता जागृत होती है। वो ये जानना चाहता है कि जो वैराग्य को प्राप्त हुआ, सांसारिक दलदल से निकलकर वैराग्य को प्राप्त हुआ और शास्त्रीय मतभेदों की दलदल से निकलकर योग को प्राप्त हुआ मनुष्य है, वो कैसा है। वो अर्जुन अगले श्लोक में श्री कृष्ण से पूछते हैं, उसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।